तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पाकिस्तान को लेकर ब्रिटेन ने मोदी सरकार को दिया झटका। ब्रिटेन ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों की सूची से हटाया। मोदी सरकार की नहीं मानी बात, भारत के लिए बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात में बीजेपी ने आप उम्मीदवार को किया किडनैप, परिवार भी हुआ गायब। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया किडनैप करने का आरोप, हार से बौखलाई हुई है गुजरात में भाजपा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची की जारी। खगड़े, सोनिया, राहुल गांधी सहित कई वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अखिलेश यादव को मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में जेडीयू ने दिया खुलकर अपना समर्थन, जारी की चिट्ठी, भाजपा के लिए झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मैनपुरी में सपा की होगी करारी हार, असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने किया दावा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कॉमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ब्रिटेन से पाकिस्तान को लेकर मोदी सरकार को लगा झटका। ब्रिटेन ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों की सूची से हटाया। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान को लेकर ब्रिटेन से मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि ब्रिटेन सरकार ने पाकिस्तान को तीसरे सबसे खतरनाक देशों की सूची से हटा दिया है, जिसका भारत ने विरोध किया है। ब्रिटेन ने ये कार्रवाई हाल ही में पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की निगरानी सूची से हटाने के बाद की है। सूची में अभी भी 26 देशों को रखा गया है। इसमें ईरान, म्यांमार व सीरिया जैसे देश शामिल हैं। दरअसल आपको बता दें कि FATF की ग्रे लिस्ट से जब पाकिस्तान को अमेरिका ने बाहर निकाला था, तब भी मोदी सरकार ने अमेरिका के इस फैसले का विरोध किया था। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन ने भी पाकिस्तान के समर्थन में ये बड़ा ऐलान किया, जिसका मोदी सरकार ने विरोध किया। मोदी सरकार ने कहा कि अगर इस तरह से पाकिस्तान को खतरनाक देशों की सूची से हटाया जाएगा तो ये आतंकवाद दुनिया में फैलाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ब्रिटेन और अमेरिका ने भारत की बात मानने से इनकार किया और बड़ा झटका भारत को दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में बीजेपी ने आप उम्मीदवार को किया किडनैप, परिवार भी हुआ गायब। जय दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। आप नेताओं ने दावा किया है कि बीजेपी ने सूरत ईस्ट से आपके उम्मीदवार कंचन जरीवाला को किडनैप कर लिया है। राज्य में आपके मुख्यमंत्री उम्मीदवार इसुदान गढ़वी ने ट्वीट कर कहा कि आप नेता कंचन जरीवाला का पूरा परिवार गायब है। इसुदान गढ़वी ने ट्वीट करके लिखा कि बीजेपी आपसे इतनी डरी हुई है कि वो गुंडागर्दी पर आ गई है। सूरत ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हमारे कंचन जरीवाला के पीछे बीजेपी वाले कुछ दिनों से पड़े थे और आज वो गायब है। माना जा रहा है कि बीजेपी के गुंडे उन्हें उठा ले गए हैं, उनका परिवार भी गायब है। बीजेपी कितनी गिरेगी। आगे उन्होंने लिखा है कि भाजपा आपसे इतनी डरी हुई है कि वो गुंडागर्दी पर आ गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सूरत ईस्ट से जो है आम आदमी पार्टी ने जिस कैंडिडेट को टिकट दिया था उसी को बीजेपी ने किडनैप कर लिया है और उसका परिवार भी गायब है। ये आरोप बीजेपी पर आम आदमी पार्टी ने लगाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस की उम्मीदवारी के लिए दस्तावेज दाखिल कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका को फिर से महान और गौरवशाली बनाने के लिए मैं अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर रहा हूं। 2016 के राष्ट्रपति चुनावों में बिजनेस टाइकून और रियलिटी टीवी स्टार डोनाल्ड ट्रंप की जीत से दुनिया चौंक गई थी। रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप अभी भी अपने चाहने वालों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं और व्हाइट हाउस के लिए फिर से चुनाव लड़ने की अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में बहुत मुखर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में भी चुनाव लड़ा था, लेकिन 2019 में जो बाइडेन ने उन्हें बुरी तरह से हरा दिया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची की जारी। खगड़े, सोनिया, राहुल सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी,
पार्टी सांसद राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, सीएम अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सचिन पायलट, जिग्नेश मेवाड़ी और कन्हैया कुमार को स्टार प्रचारक कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। पार्टी ने इन स्टार प्रचारकों की सूची में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को खास स्थान दिया है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। इस यात्रा के चलते उन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार नहीं किया था। वहां प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के प्रचार अभियान की कमान संभाली थी। गुजरात की कुल 182 विधानसभा सीटों में पहले चरण में 89 सीटों पर मतदान होगा 1 दिसंबर को। उसके बाद जो है 5 दिसंबर को शेष सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इससे पहले राहुल गांधी गुजरात में लोगों के लिए वोट मांगेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अखिलेश यादव को मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में जेडीयू ने दिया अपना समर्थन, जारी की चिट्ठी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में भाजपा से मिल रही कांटे की टक्कर के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव के हौसले में उस समय इजाफा हुआ जब यूपी की सियासी सरगर्मी पर बेअसर रहने वाली जेडीयू ने सपा के समर्थन का ऐलान किया। बिहार में सत्ता की अगुवाई करने वाली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने औपचारिक तौर पर चिट्ठी जारी करते हुए सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव को मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समर्थन दिया है और मैनपुरी के वोटरों से सपा के पक्ष में वोट करने की अपील की है। दरअसल आपको बता दें कि ये बेहद दिलचस्प है कि जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे तब नीतीश कुमार बीजेपी का समर्थन कर रहे थे और बीजेपी के साथ गठबंधन की बातें कर रहे थे, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में खुलकर जेडीयू ने अखिलेश यादव को समर्थन दिया है, जो भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पसमानदा मुस्लिम समाज को लेकर भाजपा और आरएसएस पर हमलावर हुई मायावती, कहा उनका ट्रैक रिकॉर्ड किसी से छिपा नहीं। जय दोस्तों, आपको बता दें कि पसमानदा मुस्लिम समाज को लेकर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर निशाना साधा। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में लाने की कवायद तेज करते हुए बीजेपी ने कई जगह पर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के साथ पसमानदा मुस्लिम समाज का एक आयोजन किया था। इसी पर मायावती ने बुधवार को ट्वीट करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। मायावती ने लिखा कि अपने केवल संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ की खातिर पसमानदा मुस्लिम समाज का राग भाजपा व आरएसएस अब नया सिफूगा, जबकि मुस्लिम समाज पहले मुसलमान है तथा उसके प्रति इसकी सोच, नियत, नीति एवं उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये कैसा है, किसी से ये छिपा नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अभी तक किसी भी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाया, तो आखिरकार मुसलमान वोट ही बीजेपी को क्यों देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शिवसेना पार्टी का नाम व चुनाव चिन्ह प्रतिबंधित करने के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका खारिज। जय दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना नाम या प्रतीक धनुष और तीर का उपयोग नहीं करने के निर्वाचन आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। हालांकि न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने आयोग को मामले पर जल्द से जल्द अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सोमवार को उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वह पार्टी के अध्यक्ष हैं और पिछले 30 वर्षों से इसी पार्टी को चला रहे हैं, लेकिन भारतीय निर्वाचन आयोग के आदेश के कारण वह अपने पिता के नाम और चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ईसीआई के आदेश को अवैध बताते हुए ठाकरे की तरफ से पेश हुए ठाकरे ने कहा था कि इस आदेश के कारण पार्टी की राजनीतिक गतिविधियां रुक गई हैं, इसलिए हमें फिर से धनुष बाण का चिन्ह दिया जाए और हमारी पार्टी का नाम शिवसेना रखा जाए। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका को उद्धव ठाकरे की खारिज कर दिया। अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव हारेगी समाजवादी पार्टी, ओवैसी की नेता ने किया दावा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि मैनपुरी उपचुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता मोहम्मद फरहान का बयान इस चुनाव को लेकर सामने आया है। मोहम्मद फरहान ने अपने बयान में अखिलेश यादव और डिम्पल यादव पर जवानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि डिम्पल यादव को मैनपुरी में करारी हार का सामना करना पड़ेगा। डिम्पल यादव तीसरी बार लोकसभा का चुनाव हारेंगी। अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी में बीजेपी को हराने की ताकत नहीं है। मैनपुरी समेत पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और यादव दोनों ही अखिलेश यादव से बुरी तरह से नाराज हैं। एमआईएम नेता ने बोला है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की वजह से ज्यादातर यादव बीजेपी के साथ चले गए हैं। अखिलेश यादव के पास अब गिनती के यादव बचे हुए हैं। मुसलमानों का सपा से मुंह भंग हो चुका है और वह असदुद्दीन ओवैसी को अपना नेता मान रहे हैं और मैनपुरी में ऐसा होने जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ओवैसी की पार्टी के नेता ने ये बड़ा दावा किया है, जिससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी सांसद ने मुसलमानों को लेकर दिया विवादित बयान। कहा लव जिहाद के मिशन पर निकले हुए हैं मुस्लिम युवक। यह दोस्तों आपको बता दें कि सिरदा हत्याकांड सामने आने के बाद बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस तरह की घटना को एक मिशन बताया है।
उन्होंने कहा कि देश में मुस्लिम युवक लव जिहाद मिशन चला रहे हैं और हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर उनकी हत्या कर रहे हैं। बेगूसराय से बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर मुस्लिम युवक अपने साथ कर लेते हैं, फिर उसका साथ छोड़ देते हैं या उनकी हत्या कर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। जिस तरीके से दिल्ली में हिंदू लड़की टुकड़े टुकड़े काट कर हत्या कर दी गई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम युवक द्वारा लव इन रिलेशनशिप ही नहीं बल्कि वैवाहिक जीवन में रहने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर हत्या कर दी जाती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बीजेपी सांसद ने ये विवादित बयान दिया है।